शनि जहां पर बैठते हैं वहां से वो तीसरा घर, 7वां घर और 10वें घर को देखते हैं। यानी शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये बात सभी लोग जानते हैं। अब ज्योतिष के जो बड़े बड़े जानकार थे उनमें से किसी जानकार ने कहा कि भैया शनि जो है सबसे पहले जिस घर को देखेंगे उस घर को ज्यादा प्रभावित करेंगे और बाकी 7वें और 10वें घर को कम प्रभावित करेंगे। तो कुछ ज्योतिषकारों ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि शनिदेव भेदभाव करेंगे, वो तो हर जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है सब जगह बराबर प्रभाव देते हैं। लेकिन उन ज्योतिषकारों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहली दृष्टि जो शनि की यानी तीसरे घर पर पड़ती है वो दृष्टि ज्यादा खतरनाक होती है। खैर, ये बात आई गई हो गई। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल तौर पे एक बात कहूं आपसे, तो आप भी देखिएगा अपनी कुंडली खोलकर और ये बात आजमा कर देखिएगा कि शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, पहली तीसरी दृष्टि या पहला तीसरा भाव या ग्रह जो भी उनकी नजर में पहले आ रहा होगा उससे संबंधित प्रभाव आपको लाइफ टाइम चैलेंज करेंगे। इस चैलेंज को अगर आपने स्वीकार कर लिया, चैलेंज से आप लड़े और जीत गए, तो यही चैलेंज आपको कोई बहुत बड़ा फायदा देकर जाएगा। वरना अगर आप उस चैलेंज को समझ नहीं पाए या उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए तो वो चैलेंज जीवन भर आपके साथ चलेगा। अब इसी बात को थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझाने की मैं आज आपको कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं शनिदेव से अगला तीसरा घर, यानी शनिदेव से 3 घर आगे जहां शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। अब देखिए, ये बात समझाने से ज्यादा अच्छा है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं, तो शनि से तीसरा घर कौन सा हुआ? 1, 2, 3, तीसरा भाव ये हुआ। अब इस भाव में सबसे पहले तो आपको 2 तरह से इस सूत्र को समझना है। पहला सूत्र, अगर शनि से तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है तो प्रभाव दूसरा होगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, सिर्फ भाव है, तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। आज बात भाव की कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपको ग्रहों के बारे में भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि शनि की तीसरी दृष्टि किस ग्रह पर है। तो चलिए आज बात करते हैं भाव की। हम यही मान के चलेंगे कि आपकी कुंडली में शनि से तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, केवल एक भाव है और उसी का संबंधित आज हम सूत्र चर्चा करेंगे। एक चीज आपसे, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे साफ साफ बता दूं, जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। अगर जो जन्म कुंडली है वो शनिदेव से संबंधित है, शनिदेव उस कुंडली में कारक होते हैं, तो शनि का प्रभाव अलग दिखाई देगा। अगर शनि उस कुंडली में कारक नहीं है तो उनका प्रभाव दूसरा दिखाई देगा। अगर ये कुंडली वृषभ लग्न की होती, मिथुन लग्न की होती, कन्या लग्न की होती, यहां तक कि तुला लग्न की होती, धनु लग्न की भी होती, मकर लग्न या कुंभ लग्न की होती, हालांकि धनु लग्न में कुछ कंडीशन है, लेकिन इसके अलावा जितने लग्न मैंने आपको बताया, अगर इस लग्न की कुंडली है तो शनि का प्रभाव आपके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। तो ये चीज हमेशा देख लीजिएगा। एक, शनि आपकी कुंडली में कारक हैं या नहीं, और दूसरा, शनि की स्थिति क्या है, शनि कितने डिग्री में, किसके नक्षत्र में, कहां पर बैठे हैं, नवमांश में क्या स्थिति है और शनि को कौन सा ग्रह देख रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा। अब लग्न में अगर किसी के शनि बैठे हैं, तो लग्न में शनि बैठे हैं, तीसरा घर हुआ उसका ये तीसरा भाव। देखिए, लग्न में जब शनि बैठते हैं तो तीसरा भाव होता है आपके एफर्ट का, आप कितना मेहनती हैं, आप कितना रिस्क लेते हैं, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना साहस है, और यही तीसरा भाव आपको लाइफ टाइम चैलेंज करेगा। सोचिए किसी इंसान के लग्न में शनि बैठे हैं तो सीधी सी बात है उसको परेशानी हो रही होगी, काम उसके बनते बनते रह जा रहे होंगे, 2 दिन के काम में 20 दिन लग रहे होंगे, उसके मेहनत के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिला होगा, हर काम उसका डिले हो रहा होगा, और ऐसे में उसके अंदर कभी कभी नकारात्मकता भी आएगी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमारा काम हो ही नहीं पा रहा, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसे में आपका पराक्रम तो आपको चैलेंज करेगा ही। ऐसा इंसान जो मेहनत करने के बावजूद अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा, बार बार उसे जगह बदलनी पड़ रही है, बार बार काम बदलना पड़ रहा है, लंबे टाइम तक वो प्रयास कर रहा है तो उसे कुछ मिल नहीं रहा, निराशा उसके मन में अलग आ रही है ना, चिड़चिड़ापन अलग आ रहा है। अब उसी टाइम पे कोई उससे ये बोल दे अरे तुम तो मेहनत नहीं करते, तो उसे बुरा नहीं लगेगा, यानी उसकी अपनी मेहनत, अपना पराक्रम ही उसको चैलेंज करने लगेगा। लग्न में जिनके जिनके शनिदेव हैं, इन लोगों से आप पूछिएगा कभी, तो इन लोगों के आसपास के लोग भले ही इनको ये कहते दिख जाएं कि अरे तुम तो मेहनत ही नहीं करते, तुमने तो अपनी लाइफ में संघर्ष ही नहीं किया। नहीं, उस व्यक्ति से पूछिए जिस व्यक्ति के लग्न में शनि है, उसने अपनी लाइफ में कितने अनुभव किए हैं। तो लग्न में जब शनि होते हैं तो तीसरा भाव आपको चैलेंज करने लगता है, आपका पराक्रम आपको चैलेंज करने लगता है। आप चाह कर भी उतना अच्छा एफर्ट नहीं डाल पाते। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट डाल डाल के थक गए होते हैं। और आपके छोटे भाई बहन मतलब छोटे भाई बहनों से संबंध या छोटे भाई बहनों की लाइफ, अब
लग्न में शनि है तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, एक तो छोटे भाई बहन होंगे नहीं, अगर तीसरा भाव अच्छे प्रभावों में है तो छोटे भाई बहन होंगे लेकिन उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाना, उनको एक गाइडेंस की भूमिका अदा करना, इसके अलावा खुद भी आगे बढ़ना। छोटे भाई बहनों की अगर लाइफ स्ट्रगल है तो उसमें भी आगे रहना। अच्छा, लग्न में शनि है तो तीसरे भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा इंसान अपने छोटे भाई बहन हो या परिवार रिश्तेदार हो, यही इंसान उनके लिए खड़ा रहेगा। जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। देखिएगा, हर तरह से तीसरा भाव आपको चैलेंज कर रहा है। तीसरा भाव है आपके पराक्रम का, तीसरा भाव है आपके भाई बहनों का, तीसरे भाव से छोटी मोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं। इसलिए कई बार लग्न में शनि हो तो ऐसे इंसान यात्रा करेगा लेकिन यात्रा से उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, काम उसके डिले हो रहे होंगे। तीसरा भाव उसको सबसे ज़्यादा चैलेंज करेगा, ये बात सच है। तो अगर आपके लग्न में शनि है और ये तीसरा भाव आपको चैलेंज कर रहा है तो आपको चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पहले अपने मन को शांत रखें और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। यानी आप ऐसा प्रयास करें जिस प्रयास में सबसे ज़्यादा जल्दी सफल होने के चांसेस हों। छोटे भाई बहनों से अपना व्यवहार अच्छा करके चलें, पराक्रम कभी ना छोड़ें, खूब मेहनत करें। अगर मुझे मालूम है कि लग्न में शनि वाला व्यक्ति जो है बहुत कम ऐसी कंडीशन होगी कि जब वो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाए, वरना लग्न में शनि ऐसा नहीं है कि शनि बहुत खराब रिजल्ट करते हैं। अगर अच्छे होकर बैठे हों तो लग्न में भी बहुत अच्छा राजयोग देते हैं। तो आपको बस मेहनत करनी है, अर्थपूर्ण मेहनत करनी है, छोटे छोटे प्रयास करने हैं और कोशिश करना है कि आपका स्वभाव, एटलीस्ट आपका जो नेचर है वो इस तरह का हो कि सभी लोग आपसे मिलजुल कर रहे हैं। और प्रयास करिए कि हर एक इंसान के साथ अच्छाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान, जो परिवार या रिश्तेदार आपकी मदद के लायक हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम इनकी मदद करेंगे तो ये एक्चुअल में उनका भला होगा। देखिए, हर किसी की मदद करना ये बुद्धिमानी नहीं होती। कहते हैं कि अगर आप सांप को कितना ही दूध पिला लें, सांप को कितना ही आप खाना पानी कुछ भी कर लें, वो रहेगा, सांप ही समय मिलते वो आपको डसेगा जरूर। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो लोग टॉक्सिक हैं, जिनको आपको लगता है कि ये लोग लाइफ लॉन्ग मतलब हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। एक बार आपको कोई धोखा दे रहा है, एक दूसरी बार आपको कोई व्यक्ति जो है आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो ऐसे इंसान से फिर दूर हो जाइए। उसकी मदद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उन लोगों से जुड़िए, उन लोगों की मदद करिए जो आपसे जुड़े हैं, जिनका आपसे संबंध है, अच्छा संबंध है। तो लग्न में शनि अगर है तो तीसरा भाव चैलेंज करता है। अब किसी इंसान के दूसरे भाव में अगर शनि बैठे हैं तो दूसरे भाव में शनि बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, यानी शनि से तीसरा घर, ये चतुर्थ भाव पड़ेगा। अब दूसरे भाव में अगर शनि बैठे हैं तो सीधी सी बात है, इंसान का जन्म ऐसे परिवार में हुआ होगा जहां पर उसको विरासत में संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, गाड़ी ये तो नहीं मिली होगी, लेकिन विरासत में उसको मिलेगी जिम्मेदारी। विरासत में उसको मिलेगा प्री मैच्योर हो जाना, अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझना, अपनी इच्छाओं का त्याग करने लगना छोटी उम्र से ही, कि हम अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएं। अब चौथा भाव होता है हमारे सुखों का भाव। यहाँ से हम देखते हैं कि हम कितना खुश रहेंगे, हमें कितना सुख मिलेगा। हालांकि यहाँ पर शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो इंसान अपने लाइफ के दूसरे फेज में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाता है, लेकिन दूसरे भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ रही है तो ऐसा इंसान, देखिएगा, ऐसे लोग ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि हम खुद की प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे, खुद का मकान नहीं बना पा रहे, हम खुद की गाड़ी नहीं खरीद पा रहे। ये हमारी माँ का स्वास्थ्य, जो मदर की हेल्थ है, वो हमेशा इफेक्टेड रहती है। घर में ऐसा टॉक्सिक वातावरण बना रहता है कि कभी कभी मन करता है घर छोड़ छाड़ के भाग जाएं। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में शनि है। ऐसे इंसान साफ साफ बोलने वाला होगा, ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहां पे जिम्मेदारी पहले से ही ले लेगा वो, तो सीधी सी बात है उसके सुखों में कमी तो आ ही जाएगी। चौथा भाव उसको चैलेंज करने लगेगा, या तो माता से उसकी अनबन होने लगेगी या माता के स्वास्थ्य में इतनी परेशानी होने लगेगी कि वो इंसान परेशान होने लगा। यानी चौथा भाव वापस आ के ऐसे इंसान को चैलेंज करेगा। ऐसा इंसान बहुत कोशिश करेगा कि खुद का घर बना ले, गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, प्रॉपर्टी खरीद लें, लेकिन शनिदेव उसको उम्र के पहले फेज में ये सब लेने नहीं देंगे। अब स्थिति देख लेनी है आपको। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, अगर शनि आपकी कुंडली में कारक है, तो भले ही थोड़ा सा लेट सही, लेकिन यहाँ पर दृष्टि डाल के शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। प्रॉपर्टी के मामले में तो ये कंफर्म है कि आपके पास एक से ज़्यादा घर होंगे ही होंगे, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास होगी ही होगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य के लिए तब भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो चौथा भाव आपको हमेशा चैलेंज करेगा अगर शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं तो। शनि अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो तो यहां से तीसरा घर क्या होगा? 1, 2, 3, पांचवां भाव। अब तीसरे भाव में शनि कारक होते हैं, यानी शनि अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन पंचम भाव आपको चैलेंज करने लगेगा। कैसे चैलेंज करेगा? पांचवां भाव आपकी अपनी नॉलेज का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके ज्ञान का होता है, आपके पूर्व जन्म का होता है। तीसरे में बैठा शनि ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत मेहनती होगा, जल्दी किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करेगा, खुद भी जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और संभवतः अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए खुद ही आगे
आगे उनकी मेंटोर की भूमिका निभाएगा। पंचम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो आपके साथ कुछ चीज़ें इस तरह की होंगी कि आप ये नोटिस करिएगा कि आपके अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज का आप खुद ही सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जो नॉलेज जितना आप डिजर्व करते हैं उतनी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं। और ये बात आप जानते होंगे कि हमारे पास जो नॉलेज है, जितनी हमने पढ़ाई किया या जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, तो आज जिस जगह हम हैं हमें इस जगह से बहुत ऊपर होना चाहिए था। यानी अपने ज्ञान को हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाए या हमारे ज्ञान के अनुसार हमको वो पद नहीं मिला। अब यहाँ पर या तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, संतान होने में प्रॉब्लम, और ये संतान हो गई है तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपके और आपके संतान के बीच में थोड़ा सा एक कहते नहीं कि एक गैप सा हो जाता है कि वो सारी चीज़ें आपसे शेयर ना कर पाएं, या एक धीरे धीरे शनि जब भी किसी भाव का प्रभाव देते हैं, चाहे वो बैठ कर दें चाहे दृष्टि डाल कर दें, कभी भी वो एक साथ नहीं देते। ये चीज़ें हमेशा डिले धीरे धीरे दिखाई देती हैं। इसीलिए अगर कभी शनि के बारे में आप फलादेश करिए तो भविष्य को देखते हुए करिए कि आगे वो कैसा रिजल्ट देंगे। ये मत देखिए कि आज शनि कहाँ पर बैठे हैं, आज उनकी क्या पोजीशन है। ये देखिए शनि एक राशि में कितने लंबे टाइम तक रहते हैं, तब उस अनुसार उसका जो है आपको फलादेश करना चाहिए। 5th हाउस में जब शनि दृष्टि डालते हैं तो मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, बच्चों में दिक्कत आती है। हालांकि मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस को देखा जाता है, लेकिन 5th हाउस में अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कई बार ये भी देखने में आया कि ऐसे लोग रिलेशनशिप में भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चापलूसी करना, बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ़ करके अपना काम निकलवा लेना, ये सब इनको नहीं आता। तो इस वजह से कई बार ये ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो सामने वाला इनकी फीलिंग्स को नहीं समझता और ये धोखा खा जाते हैं। 5th हाउस में अगर शनि की दृष्टि है तो आप अपने ज्ञान से ही चैलेंज पाएंगे। आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपके पास सही नौकरी नहीं है, आपके पास सही काम नहीं है। बच्चे या तो हो नहीं रहे, अगर हो गए हैं तो वो आप उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे। जबकि ऐसा नहीं है कि आप उनका ख्याल रखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप उनके लिए वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी। तो तीसरे भाव में अगर शनि है तो चौथा भाव, पंचम भाव आपको हमेशा चैलेंज करेगा। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए पहली बात तो आप विष्णु भगवान की हमेशा आराधना करिए, और दूसरा ये कि बस आप यही कोशिश करिए कि आपकी जो नॉलेज है उस अनुसार आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कभी भी ये मत मान के बैठिए कि अब आज जहाँ पर हम हैं हम हमेशा यहीं रहेंगे। हमेशा ये सोचिए कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, हमें बढ़ना ही है। तो ये चैलेंज आपको पूरा करना पड़ेगा। चैलेंज पूरा कर लेंगे तो यहीं से आपको कोई बहुत अच्छी खुशखबरी, बहुत अच्छी सफलता जरूर मिलेगी। चौथे भाव में अगर शनि है तो शनि से 3 घर आगे छठा भाव पड़ेगा। चौथे भाव में शनि होने का मतलब यह है कि आपका बचपन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बीता। अगर आपका बचपन बहुत ज्यादा अच्छा रहा भी है तब भी ये बात आप गौर करिएगा कि आप या तो आपकी कुंडली में चौथा भाव और चौथे भाव के कारक देवगुरु ये सारी अच्छी पोजीशन में होंगे। अगर ये अच्छी पोजीशन में नहीं है तो यकीन करिए कि आपका बचपन में आपको घर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट आपको नहीं मिला। सुखों में कमी शनि चौथे भाव में बैठ कर भी देते हैं, और छठा भाव हो जाता है आपका चैलेंज। चौथे भाव में जब शनि बैठते हैं तो यहाँ शनि भले ही थोड़ा सा लेट दें, लेकिन भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, गाड़ी ये सब कुछ देते हैं, लेकिन उसका आप लाभ नहीं उठा पाते। भले आपके पास 2 घर होंगे, 3 फ्लैट होंगे, लेकिन आप तीनों में तो एक साथ नहीं रह सकते ना। रहेंगे आप किसी में भी नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ इतना बिजी शेड्यूल रहेगी कि कभी आप किसी एक जगह में स्थिर होकर नहीं रह पाएंगे। अब शनि से तीसरी दृष्टि जब यहाँ पर पड़ती है, शनि यहाँ पर बैठे हैं तो घर में कलह का वातावरण, टॉक्सिक वातावरण, माता से अनबन या माता के स्वास्थ्य को बहुत परेशानी। चौथा भाव सुखों का होता है तो घर में तो आप भूल जाइए कि आपके बहुत अच्छा वातावरण होगा। अब जब मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये चौथा भाव भी पाप प्रभावित हो, इसके कारक भी पाप प्रभावित हो। अगर मान लीजिए बहुत अच्छी कहीं दूसरी जगह कंडीशन बन रही है, इसमें देवगुरु भी बैठे हैं, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, चौथा भाव का भावपति मजबूत है, तो काफ़ी चीज़ों में कमी आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको छठा भाव हमेशा चैलेंज कर रहा है। अब आपको कभी कर्ज परेशान करेगा, आप ना चाहते हुए भी कर्ज ले लिए, इसके बाद कर्ज में फंस गए। आपके दुश्मन, आप देखिएगा कि शनि का संबंध जब भी छठे भाव से बनता है तो ऐसा इंसान कभी भी अपने दुश्मनों से हारता नहीं है, वही अपने दुश्मनों को दबा के रखता है। लेकिन ये कभी पूछिएगा, चौथे भाव में बैठे शनि के दुश्मन भी बहुत बनते हैं। वो लोग भी जिनसे इनका मतलब है दुश्मन मान लेते हैं, दुश्मनी मान लेते हैं, और वो लोग भी जिनसे इनका कोई मतलब नहीं है वो भी दुश्मनी मान के बैठ जाते हैं। यानी छोटे मोटे दुश्मन लाइफ में बनते ही रहते हैं। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा अपने दुश्मनों के ऊपर हावी होगा, लेकिन दुश्मन होंगे भी उतने ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ आप सोचे कि दुश्मन नहीं है, कोई चिढ़ने वाला नहीं है, जलने वाला नहीं है। नए नए लोग तैयार होते रहेंगे जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो भी हो सकता है आप पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगे। तो चौथे भाव में अगर शनि बैठते हैं तो यहाँ पर 3 चीजें जिनको हम देखते हैं, एक तो आपकी बीमारियां, एक आपका जो कर्जा है, और एक आपके रोग हो गया, रिपु हो गया और ऋण हो गया। यानी कर्ज हो गया, दुश्मन हो गए और आपकी बीमारियां हो गई। तीनों ही चीजों से आप बचे तो रहेंगे, लेकिन तीनों ही चीजें आपको चैलेंज भी करेंगी। छोटी मोटी ही सही, लेकिन परेशानियां, हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे। कर्ज में हो सकता है आप शनि की दशा अंतरदशा 7.5 या ढैया में कर्ज में आप
आप फंस जाएं, किसी को पैसा दे दें, वो पैसा पूरा डूब जाए, और हो सकता है कि आपको दुश्मन, छोटे छोटे दुश्मन, हालांकि वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, लेकिन लाइफ टाइम आपको चैलेंज करते रहेंगे। हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अगर आपके चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं तो हनुमान जी की आराधना करके आप इन सब परेशानियों से एक ही उपाय द्वारा बच सकते हैं, वो है हनुमान जी की आराधना। आपको चाहिए कि आप कम से कम आप 8 या 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें दिन में। आप अलग अलग टाइम कर सकते हैं, लेकिन 8 से 9 बार, मतलब ये कोई एक ऐसा लकी नंबर नहीं, आप इससे अच्छा 11 बार कर लीजिए, लेकिन 5 से ज्यादा हो और 11 नहीं पहुंच पा रहे तो 8 नंबर शनिदेव का होता है। तो कई जगह ये विधा है कि 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहें तो 5 या 11 बार पाठ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन करना चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक पाठ तो आपको हनुमान चालीसा का करना ही करना चाहिए। आप जहाँ बैठते हैं अपने लिविंग रूम में, या आप जहाँ पे आपका ऑफिस वगैरह है, वहाँ पे हनुमान जी की और श्री रामचंद्र जी की, जिसमें श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को गले लगा रहे हों, वो फोटो एक बहुत अच्छी फोटो जो देखने में बहुत सुंदर लगे, अपने कार्यालय में या अपने घर में भी आप मतलब दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। आपको इससे बहुत फायदा होगा। पंचम भाव में अगर शनि बैठे हैं तो यहाँ से तीसरा घर होगा 1, 2, 3, 7वां भाव। पंचम में जब शनि बैठते हैं तो 7वां भाव आपको चैलेंज करने लगता है। ये 7वां भाव है आपके बिजनेस का, ये 7वां भाव है पार्टनरशिप में कोई काम करने का, ये 7वां भाव है आपकी मैरिड लाइफ का। पंचम में जब शनि बैठते हैं, ये काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का घर होता है, इसलिए शनि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नहीं देखे गए। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। यहाँ पर शनि के होने का मतलब है कि आपको तुरंत चेक करना है कि कौन सी कुंडली है, कौन सा लग्न है, शनि कारक है कि नहीं कारक, और शनि की स्थिति क्या है। अब सप्तम भाव में जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तीसरा घर 7वां घर होगा, तो एक बात आप मान के चलिए कि आपकी मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छी नहीं चलने वाली, जब तक कि 7th हाउस में और अच्छे ग्रहों का जो है इंटरफेरेंस ना हो। अगर ये 7वां भाव सिर्फ शनि से प्रभावित है और भगवान न करे कोई दूसरा पाप ग्रह भी सप्तम भाव में बैठ जाए या सप्तम को देख ले, तब तो विवाह में बहुत परेशानी है। पहली चीज, आपका विवाह डिले होगा। दूसरी चीज, अगर विवाह होगा तो आपका मन मुटाव, यानी ऐसी चीजें कि हो सकता है सामने वाले से, आपसे पार्टनरशिप से आपका व्यवहार या आपकी आदतें मैच ना हो। हालांकि इंसान मैनेज कर ले जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मत करिए, अगर करिए तो पूरे कंट्रोल के साथ करिए, क्योंकि ज्यादातर चांस है कि आपका पार्टनर या तो आपको धोखा दे दे या आपका पार्टनर ओवरकम करे आपसे चीजों में, आप भी बराबर के हिस्सेदार हो लेकिन फायदा उसको ज्यादा हो जाए। अकेले कोई काम कर रहे हैं तो बिजनेस में बार बार परेशानी आना, कोई काम डाला, वो काम जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं चल रहा, बिजनेस में बीच बीच में रोड़े आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर शनिदेव की खुद की राशि आती है, मतलब उच्च राशि आती है, तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में, लेकिन पंचम से बैठ के जब शनि सप्तम को देखते हैं तो 7वां भाव ही आपको चैलेंज करने लगता है। कैसे चैलेंज करने लगता है कि आप स्टेबल हो जाएं, कोई काम, कोई बिजनेस, कोई नौकरी में स्टेबल हो जाएं, आपको अपने नॉलेज के अनुसार नौकरी मिल जाए, विवाह आपका टाइम से हो जाए, जीवन साथी के साथ आपका जो है मेल जोल रहे, जीवन साथी के साथ आपका अनबन न हो, ये चीजें आपको चैलेंज करने लगती हैं। यहाँ पर शनि बैठे हैं तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आपको योगा, प्राणायाम, अपने दिमाग को जितना शांत रखने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा आप स्थिर हो जाएंगे, उतना आपकी लाइफ और मैरिड लाइफ भी स्थिर हो जाएगी। दूसरों की सुनने की भी आदत डालें, अगर कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो एटलीस्ट आप उसकी बातों को सुने। 7th हाउस में शनि की दृष्टि जो है मैरिड लाइफ को प्रभावित करती है, ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। छठे भाव में जब शनि बैठते हैं तो यहां से तीसरा भाव अष्टम भाव होता है, यानी 8वां भाव आपको चैलेंज करेगा आपकी लाइफ में। अब देखिए, यहां पर शनि के बैठने का मतलब है प्रबल शत्रुहंता योग। मैंने कहा था ना कि इस भाव से अगर शनि संबंध बना लें तो आपके जो दुश्मन हैं, आपका जो कर्जा है या आपकी जो बीमारियां हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन कभी भी ये मत सोचिएगा कि शनि यहां पर बैठ गए हैं तो आपको ये चीजें होंगी ही नहीं। ये चीजें होंगी, बस आप इनके ऊपर विजय पाते रहेंगे। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है। छठे भाव में शनि वैसे कारक होते हैं, लेकिन तीसरी दृष्टि जब 8वें भाव में पड़ती है तो उम्र, जो आपकी आयु है, वो तो अच्छी हो जाती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं बढ़ जाएंगी। कभी आपने जो चीजें नहीं सोची वैसी मुश्किलें सामने आ गई, आपने बहुत मेहनत किया लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, आपने खूब मेहनत किया इनिशियल स्टेज में या बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आपका बना बनाया पूरा काम चौपट हो गया या तबाह हो गया। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने से गूढ़ विद्याओं की तरफ, ज्योतिष तंत्र मंत्र की तरफ आपका रुझान तो होगा, लेकिन हो सकता है कि आप इन विद्याओं को बिना किसी गुरु के बहुत अच्छे से ना सीख पाएं या बहुत अच्छे से इसमें नॉलेज हासिल न कर पाएं। 8वां भाव जो है सडन लॉस को भी दिखाता है, कभी कभी अचानक लॉस हो जाना, ऐसी चीजें जो आपने सोची ना हो आपके सामने खड़ी हो जाएं, जिसमें से आपको धन की भी परेशानी हो जाना। अच्छा, अष्टम भाव से एक चीज ये भी देखते हैं, जो हमारी लाइफ में अचानक से चीजें हो रही हैं वो तो हम अष्टम भाव से देखते ही हैं। इसके अलावा अष्टम भाव क्या है? अंधेरा है, मृत्यु है। तो कई बार हम खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। अब छठे भाव में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बीमारियां होंगी, रोग होंगे, दुश्मन होंगे, लेकिन सबके ऊपर आप विजय पाएंगे। अब अपनी मेहनत से विजय
पाएंगे। छठे भाव में शनि के होने का मतलब है आपका कॉम्पिटेटिव हो जाना, और कॉम्पिटिशन में भी आप अचानक से किसी से आगे निकलेंगे नहीं। आपका कॉम्पिटिशन आपके सडन एक्सपेक्ट यानी सडन चीज़ें जो आपको अचानक से प्रभावित कर रही हैं आपको बार बार चैलेंज करती रहेंगी। आपकी ही मेहनत का आपको रिजल्ट ना मिले तो आपको कैसा लगेगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको 10-15% रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। यही 8th हाउस आपको क्या कर रहा है, 8th हाउस आपको चैलेंज कर रहा है। छठे भाव में भी जब शनि होते हैं और उनका संबंध इस तरह का बने, अचानक से व्यय होना, मतलब ऐसे खर्चे सामने आ जाना जो आपने सोचे ही ना हो। आप अगर महीने का कुछ पैसा कमाते हैं तो उस महीने की बचत में आप जरूर सीधी सी बात है कुछ रखते होंगे कि हाँ चलो ये अगर वक्त ज़रूरत को काम आएगा। अब आपके सामने ऐसी परेशानी आ जाना कि पता चला आपकी पूरी सैलरी ही चली गई, ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, सेविंग्स नहीं हो पा रही, ये सारी परेशानियाँ, ये चीज़ें आपको चैलेंज करती हैं। अगर ऐसा आपके लिए हो रहा है तो छठे भाव में भी शनि बैठ के जब अष्टम को देखते हैं तो आपको हनुमान जी की शरणागति यानी हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। करने से आपको इन सारी चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। 7th हाउस में जब शनि बैठते हैं तो तीसरा भाव पड़ता है भाग्य भाव। अब भाग्य ही आपका चैलेंज करने लगेगा। एक तो सप्तम भाव में शनि बैठे हैं तो आपकी शादी देर से होना, वैवाहिक जीवन में परेशानी, और हो सकता है जीवन साथी से भी आपका एक कहते नहीं कि बहुत अच्छा प्रेम संबंध ना हो जब तक कि 7th हाउस भी और अच्छा ना हो। मान लीजिए 7th हाउस अगर पाप प्रभाव में है अन्य किसी ग्रह द्वारा तो ये समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो एक तो वैसे ही वैवाहिक जीवन परेशान, अब जब वैवाहिक जीवन में परेशानी तो इंसान का मूड खराब होने लगेगा। मूड खराब होने लगेगा तो उसकी मेहनत जो है वो उस अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा जिस अकॉर्डिंग उसे करनी चाहिए। और तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में डाल के भाग्य का साथ तो देते हैं। तो पहली बात तो भाग्य का साथ जल्दी देते नहीं है शनि, उम्र के दूसरे फेज में ही भाग्य का साथ मिलना शुरू होता है। और दूसरा, यहां बैठ के शनि जब नवम भाव को देखते हैं तो सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि वो एक तरह से आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि बेटा तुम मेहनत करो भाग्य के बिना, मतलब तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ ना दे लेकिन तुम मेहनत करते रहो, मैं यही चाहता हूँ। तो इस वजह से इंसान खूब मेहनत करता है लेकिन उसका लक उसका साथ सपोर्ट नहीं करता भी है तो इतने धीमे रफ्तार से कि वो बोर हो जाता है। तो ऐसे इंसान को उसका भाग्य चैलेंज करने लगेगा। यहाँ से पिता का भी विचार किया जा सकता है। हो सकता है कि पिता की तरफ से आपको वो सपोर्ट ना मिले जिस सपोर्ट की आप अपेक्षा रख रहे थे, और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शनि हमेशा अकेले रहना सिखाते हैं, अकेले चलना सिखाते हैं। वो आपके लिए चैलेंज हो गया। आपका धर्म, आपका भाग्य ही आपके लिए चैलेंज हो गया। धर्म में ही आपको कमी दिखाई देने लगी, आप फैक्ट ढूंढने लगे तो नवम भाव आपको जो है चैलेंज करने लगा। अब यहाँ के लिए क्या चाहिए, अगर शनि 7th हाउस में बैठ के नवम भाव को देख रहे हैं तो सिर्फ धार्मिक हो जाइए। किसी भी मंदिर को पकड़ लीजिए जिसमें आपको प्रतिदिन या प्रति सप्ताह जैसे भी नियम हो लेकिन धार्मिक बनिए, धर्म को मानिए, पूजा भजन से जुड़ जाइए, पिता की सेवा करिए या पिता का बहुत सम्मान करिए। शनि ऑटोमेटिक आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। एटलीस्ट जितना अच्छा दे सकते हैं उतना तो देंगे ही, बाकी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं शनि की स्थिति के ऊपर। शनि अगर अष्टम भाव में होंगे तो दशम भाव आपको चैलेंज करने लगेगा। अष्टम भाव में शनि के बैठने का मतलब है कि आपकी उम्र अच्छी हो जाए, आप एक लंबी उम्र जिएंगे, ये बात तय है क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां के प्रभावों को बढ़ा देते हैं। लेकिन दशम में दृष्टि डाल के इतना नहीं रगड़ते हैं, इतनी मेहनत नहीं कराते हैं कि इंसान बोलता है कि बस अब मेहनत नहीं की हुई हो रही। अगर कोई स्टूडेंट जिसके अष्टम भाव में शनि हो, दशम में दृष्टि डाल रहे हो, ऐसा स्टूडेंट अगर उसके जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट रोज 8 घंटा पढ़ता है, 8 घंटा पढ़ के उसकी नौकरी लग गई। अब दूसरा स्टूडेंट जिसके अष्टम में शनि बैठे हैं उसको यही कहा जाएगा कि तुमको भैया 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली, यानी जस्ट तुमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करोगे तभी तुमको रिजल्ट मिलेगा। अष्टम में जब शनि बैठते हैं तो दशम में दृष्टि डाल के ऐसा इंसान अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में बहुत संघर्ष करता है। हो सकता है उसका काम छूट जाए, हो सकता है उसके काम में बीच में समस्याएं आने लगें, काम वो खूब करे, मेहनत खूब करे लेकिन उसकी मेहनत कभी उसको ढंग से रिजल्ट ना मिले। ये बहुत होता है जब अष्टम में शनि बैठते हैं। तो कार्य क्षेत्र आपको चैलेंज करने लगेगा। आप काम करेंगे, रिजल्ट मिलेगा नहीं। आप काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ेंगे, उस काम में भी आपको परेशानी होगी। जॉब अगर हुई तो शनि अगर अच्छी स्थिति में है तब तो ठीक, शनि के ऊपर कहीं शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर या शनि और पीड़ित हो जाए तो कई बार अपने ही द्वारा किए गए काम का क्रेडिट न मिलना। ऐसे लोग आपके सामने आके आपसे जो है बातचीत करने लगेंगे या आपको अपशब्द बोलने लगेंगे जिनके आपके सामने खड़े होने की औकात नहीं। ऐसे लोग भी आपको दबाने की कोशिश करने लगेंगे, खराब बोलने लगेंगे या आपको पीछे खींचने की कोशिश करने लगेंगे। अब ये देख लेना, अगर शनि की स्थिति अच्छी है, कुंडली में कारक है तो थोड़ा संघर्ष कम होगा, लेकिन अगर कारक नहीं है, पाप प्रभाव में पीड़ित है, तब तो संघर्ष कहना ही नहीं। आप अपनी लाइफ में एक चीज़ लिख लीजिए कि जब आप दूसरों से दुगनी मेहनत करेंगे तब कहीं आपको आधा रिजल्ट मिलेगा। तो ये 10वां भाव आपको चैलेंज करने लगता है। अब अगर 10वां भाव भी आपको चैलेंज कर रहा है तो आपको चाहिए पिता का सम्मान, हनुमान जी की आराधना और धर्म से जुड़े रहना। ये 3 चीजें ही आपको यहाँ पर शनि होने से आपको फायदा दिलवाएंगी। 9वें भाव में जब शनि होते हैं तो एकादश भाव आपको चैलेंज करने लगता है। भाग्य में शनि बैठते हैं तो भाग्य की वृद्धि करते हैं, ये बात सही है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि जब शनि भाग्य में बैठते हैं तो शुरुआती 30 साल 25 साल से 30 साल तक की उम्र में इंसान को कितना संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे भाग्य साथ दे ही नहीं रहा। अब वो बात अलग है कि भाग्य भाव का स्वामी मजबूत हो जाए, भाग्य भाव बहुत अच्छी स्थिति में हो, तब की बात अलग है।
है। बाकी भाग्य भाव में शनि बैठते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन उम्र के दूसरे फेज में, दूसरे पड़ाव में। यहाँ पर शनि बैठते हैं तो इनकम आपको चैलेंज करने लगती है। इनकम कैसे कि आप बहुत कोशिश करेंगे कि आपके पास एक अच्छी इनकम आने लगे, कंटिन्यू इनकम आए, एक बंधी हुई इनकम आए, लेकिन ऐसे आपके पास इनकम आएगी नहीं। इनकम के लिए आपके पास अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हुए तब तो ठीक है, आपके पास कम से कम पैसे आएंगे, व्यवस्था हो जाएगी। खुदन मतलब भगवान ना करे, लेकिन अगर शनि यहाँ पर अच्छे स्थिति में होकर नहीं बैठे हैं और फिर वो 11वें भाव को देख रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि शनि आपको आपकी लाइफ में भाग्य के लिए भी परेशान करेंगे, आय के लिए भी परेशान करेंगे। ये भाव बड़े भाई बहनों का भी होता है। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो हो सकता है कि एक टाइम आए जब आपका उनसे संबंध अच्छा ना हो। एक टाइम आए जब आप इनकम के लिए बहुत कोशिश करें, लेकिन आप एक अच्छी इनकम, एक रेगुलर इनकम ना बना पा रहे हो। 11th हाउस आपको चैलेंज करने लगेगा। यहाँ पर शनि बैठे हैं तो भाग्य भी आपको आपका चैलेंज करने लगेगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका भाग्य ही आपका साथ नहीं दे रहा। आप धर्म को हो सकता है ऐसे देखने लगें कि आपको धर्म में तार्किक चीज़ें दिखाई देने लगें, लेकिन धार्मिक आप होंगे, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का घर है। तो मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर धार्मिक नहीं होंगे, धार्मिक तो आप होंगे, 100% होंगे, लेकिन धर्म को तर्क के साथ मानने वाले होंगे, अंधविश्वासी नहीं होंगे। 11th हाउस आपको जब चैलेंज करने लगेगा तो आपको चाहिए कि आप धर्म का साथ न छोड़ें, पिता का सम्मान करें, धर्म से जुड़े रहें, किसी भी मंदिर में जाया करें दर्शन देने के लिए। लोगों को आप अपने धर्म या भगवान के बारे में या किसी भी अच्छी चीज़ के लिए मोटिवेट करें। अच्छी चीज़ें लोगों तक आपकी पहुंचनी चाहिए। सेवा भाव आपके अंदर बहुत होना चाहिए, तब कहीं आपका जो ये 11th हाउस है ये एक्टिव होगा और आपका जो है इनकम यानी आपकी आय, क्योंकि 11वां भाव आय के लिए ही देखा जाता है, और यही आपको अगर चैलेंज करने लगेगा तो सबसे पहले आपको इस भाव को सही करना पड़ेगा। तो भाग्य भाव में बैठा शनि आपको 11th हाउस के लिए हमेशा चैलेंज देंगे। इनकम के लिए आप सोचेंगे कि इनकम अब मैं अच्छी इनकम होने लगेगी, लेकिन तभी आप देखेंगे कि इनकम के रास्ते बंद होने लगे। फिर कोई नया रास्ता मिलेगा, लेकिन फिर इनकम का रास्ता बंद होने लगेगा। एक जैसी इनकम नहीं मिलेगी और बड़ी मुश्किल है कि आपको कमाई के लिए आप एक अच्छी खासी कमाई मिल जाए आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अब बाकी शनि की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। 10वें भाव में शनि अगर है तो 12वां भाव आपको चैलेंज करने लगता है। पहली बात तो 10वें भाव का शनि यहाँ पर खुद काल पुरुष की कुंडली में उनकी खुद की राशि होती है, लेकिन शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र में खूब संघर्ष करना पड़ता है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। संघर्ष अगर आप करते रहे, दूसरों से ज़्यादा मेहनत, दूसरों से ज़्यादा संघर्ष, तो सीधी सी बात है लाइफ के दूसरे फेज़ में आप किसी बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँच जाएंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, लेकिन 10th हाउस में शनि का होने का मतलब है कि वो आपको कहते हैं ना कि पत्थर को घिसकर हीरा बनाना। आपसे वो इतनी मेहनत कराएंगे, इतनी ज़बरदस्त मेहनत कराएंगे कि आप जो है कहते हैं पत्थर अगर आप हैं तो आपको वो हीरा बना देंगे। लेकिन जब आपको वो घिस रहे होंगे तो आपको इतनी तकलीफ होगी कि आपको लगेगा कि पूरे संसार का दुख आपको दे दिया गया है। वैसे में 12वां भाव आपको चैलेंज करने लगे। हो सकता है आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़े या आपके खर्चे बढ़ जाएं, अचानक से ऐसे खर्च आपके सामने आ जाएं जिनके लिए आप तैयार ना हो, यात्राओं से आपको कोई लाभ ना हो, बेवजह के झगड़े या किसी परेशानी में फंस जाना। शनि अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो रोजगार न मिलना, काम न मिलना या काम मिलते मिलते रह जाना, काम छूट जाना, इस तरह की प्रॉब्लम 12वां भाव आपको जरूर चैलेंज करेगा। यहाँ पर अगर शनि है तो मैंने पर्सनल ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर अगर शनि है तो आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। विष्णु भगवान की आराधना 10th में बैठे शनि काफ़ी अच्छा रिजल्ट करने लगते हैं। साथ में हनुमान जी की आराधना तो आपको करनी ही करनी है। बात अगर कभी भी शनिदेव की हो, राहु की हो, केतु की हो, तो एक बात बांध लीजिए, अपने मन में ये बात हमेशा रखिएगा कि आपको हनुमान जी का पाँव पकड़े रहना है। हनुमान जी ही एक ऐसा उपाय है, महा उपाय है। हनुमान जी की आराधना एक ऐसा महा उपाय है जो शनि से संबंधित सभी तरह की परेशानियों को दूर करता है और राहु और केतु से बचाव फ्री में मिल जाता है। तो शनि अगर 10वें भाव में है तो 12वां भाव को चैलेंज करने लगेगा। एकादश भाव में अगर शनि बैठे हैं तो आपका लग्न यानी प्रथम भाव आपको चैलेंज करने लगेगा। कैसे? जब एकादश भाव में शनि बैठते हैं तो आपकी इनकम शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। लग्न में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो सारे काम डिले होने लगते हैं, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, एक आलस सा आने लगता है। जब काम डिले होंगे, की गई मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो इंसान चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा। लग्न में शनि की दृष्टि है तो वो व्यक्ति चाहेगा जल्दी से काम हो जाए, वही काम उसका बहुत डिले होगा। जो चीज़ उसको 25-26 वर्ष की उम्र में मिल जाना चाहिए वही चीज़ उसको 30 या 32 वर्ष की उम्र में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगेगा, उसका लग्न ही उसको चैलेंज करने लगेगा। कभी कभी वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि काम उसके हो नहीं पा रहा है, मेहनत करने के बावजूद उसको सफलता मिल नहीं पा रही। तो इसी वजह से वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी 11वें भाव में शनि बैठते हैं तो कई
कई लोगों से आपने सुना होगा, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में उनकी खुद की राशि आती है कि शनि यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, बहुत अच्छी इनकम बनाते हैं। हाँ बनाते हैं अगर शनि कारक हो, हाँ बनाते हैं अगर शनि की स्थिति अच्छी हो, हाँ बनाते हैं अगर शनि के ऊपर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और ग्रह स्थितियाँ अच्छी बन रही हो, तो शनि यहाँ पर बहुत पैसा देते हैं, ये बात सच है। लेकिन इनमें से कोई सूत्र गलत हो जाए, मतलब शनि कमजोर होकर बैठे हों, कारक ना हो, तो सारे काम डिले कर देते हैं। वो बनता हुआ काम जो आपको लगता है इस काम को तो कोई नहीं रोक सकता, वही काम आपका लास्ट में बिगड़ जाएगा। आप चाहेंगे कि आपके पास एक अच्छी इनकम हो, उसके लिए आप कोशिश भी करेंगे, लेकिन हर बार आपको ज़्यादातर मामलों में असफलता हाथ लगेगी। तो ये लग्न जो है वही आपको चैलेंज करने लगेगा। जब भी 11वें भाव में शनि बैठते हैं और उनकी दृष्टि लग्न में होती है, तो शनिवार के दिन छायादान आपको करना चाहिए। छायादान मतलब अपनी ही छाया का दान। अगर कुंडली की स्थितियाँ अच्छी हैं तो नाव के लोहे का छल्ला या नॉर्मल लोहे का छल्ला हमेशा आपको अपने सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में पहने रहना चाहिए। और शनिदेव का अगर आसपास मंदिर है तो एटलीस्ट कम से कम शनिवार के दिन वहाँ दिया जलाने आपको जाना ही जाना चाहिए। 12वें भाव में अगर शनि बैठे हैं तो आपका चैलेंजिंग पॉइंट बन जाता है आपका दूसरा भाव। यहाँ से 1 2 3 जो दूसरा भाव है ये आपका चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। जब 12वें भाव में शनि होते हैं तो भले कारक हो या ना कारक हो, कैसी ही स्थिति हो, लेकिन बेवजह की चिंता, कभी कभी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की वजह से अपने को परेशानी हो जाना, दूसरों की मदद के चक्कर में खुद फंस जाना, ऐसी ऐसी परेशानियां सामने आ जाना जिनका कोई तुक नहीं है। यानी इंसान अच्छा भला अपना काम कर रहा है, अचानक से कोई परेशानी आ गई, कोई अन्य का झगड़ा हमारे सिर आ गया, या हम किसी से बेवजह कुछ बोल दिए और झगड़ा बहुत बढ़ गया। यानी बिना वजह की टेंशन, परेशानी, झगड़ा, ये सारी चीज़ें 12वें में बैठे शनि देते हैं। अब सीधी सी बात है, जब आपकी स्थिति ऐसी होगी तो धन तो प्रभावित होगा ही। तीसरी दृष्टि पड़ती है धन में, वाणी में। अब ऐसा इंसान बोलेगा तो टू द पॉइंट बात करने वाला होगा, तो कई लोगों को सामने लगेगा कि देखो हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, ये तो बड़ा रूड है। दरअसल वो रूड नहीं है, वो केवल सच्चाई बोलना चाह रहा है, इसलिए वजह से वो टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं। अब टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं, यहाँ से कुटुंब का भी विचार किया जाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति हो सकता है आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा मतलब न रखे, तो पड़ोसी वगैरह भी इनसे दूर हो जाते हैं। कुटुंब के लोग जो होते हैं वो भी हो सकता है कुटुंब से बहुत अच्छा मेल जोल ना हो। 12वें भाव में शनि है तो अचानक से यहाँ पर भी कि अगर कोई यात्रा हो रही है तो उस यात्रा में आपको लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ पर शनि अगर बिगड़ के बैठ जाए तो कई बार कानूनी मामलों में फंस जाना होता है। कोई कोर्ट कचहरी का ऐसा केस जिसमें आप फंस गए हैं और वो लंबे टाइम तक चल रहा है, उसको कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा, ऊपर से धन की परेशानी, आपकी वाणी भी कठोर हो जाना, यही भाव आपको चैलेंज करने लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हनुमान जी की शरणागति, कोशिश करना है कि आप बहुत अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें। खासतौर पे अगर दूसरे भाव में और कोई ग्रह नहीं है तो अच्छे से बातचीत करें, लोग आपसे कनेक्ट कर पाएँ, ये चीज़ चाहिए। और दूसरा, धन बचाने की कोशिश करना है। हालांकि शनि संचित करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, शनि अगर देख रहे हो दूसरे भाव को, लेकिन फिर भी आपको हमेशा एक खराब समय के लिए अपने पास धन संचित करके रखने की ज़रूरत है। हमेशा ऐसे मामलों से दूर रखिए जिसमें आप फंस सकते हैं, जिसमें कोई कानूनी मामला हो सकता है। कोई ऐसा काम अभी कभी आपको नहीं करना चाहिए जो इल्लीगल हो, जिससे आप कानूनी मामलों में फंस सकें। इसके अलावा हनुमान जी की शरणागति और मन को शांत रखना। कुंडली में कहीं पर भी शनि हो और कहीं पर भी उनकी तीसरी दृष्टि हो, अगर हनुमान जी की शरणागति आप करते हैं, यानी हनुमान जी को आप पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो आप ये मान के चलिए कि शनि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में कहीं पर भी शनि हो, तीसरा भाव आपको हमेशा चैलेंज करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपकी कुंडली में शनि कहां पर है, किस भाव में उनकी तीसरी दृष्टि है, क्या जिस भाव में उनकी तीसरी दृष्टि है वहां ऑलरेडी कोई ग्रह बैठा है, आपकी कुंडली कौन से लग्न की है, शनि कारक है या नहीं कारक है, नवमांश में शनि कहाँ है, इत्यादि जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।